जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। क्या हुआ है, इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि नरकीय हो गया है हमारा सीवान, नरक के तरह हो गया है। आप जिस वार्ड में जाइएगा तो ये पहली प्राथमिकता है कि इसको किस तरह सुधारा जाए। यही मेरी कामना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान नगर परिषद में जो वर्तमान स्थिति है वो जो है क्षेत्र में जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ विकास क्या कुछ हुआ है धरातल पर दिख रहा है, क्योंकि जगह जगह पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है और आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। संतोष कुमार शाह और इनके जो उम्मीदवार हैं पूजा शाह, इन्होंने संकल्प लिया है कि अगर सेवा भाव से जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो निश्चित रूप से विकास हो। अपील क्या करेंगे जनता से? हम जनता से यही अपील करेंगे कि पूरा हम लोग को सहयोग करें, यही जनता से कहना चाहिए। निवेदन कर रहे हैं कि मौका मिले। हाँ, एक बार तो मौका मिलना चाहिए हम लोग को भी। लेकिन देखिए, हम अभी आपके चैनल के माध्यम से सिवान के समस्त जनता जनार्दन को हम अपील करेंगे कि किसी के बहकावे में मत आइए। क्या है कि देखिए, हम लोग अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और कल हमने एक स्टेटमेंट दिया है भ्रष्टाचार पर, तो बहुत लोगों को थोड़ा सा मिर्ची लगी है। वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, ये पढ़ा लिखा आदमी है और ये 5 साल नगर पालिका को करीब से देखा है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि ये नहीं आए, किसी तरह से नहीं आए। इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इस तरह का माहौल बनने जा रहा है। वो लोग आने वाले चुनाव में मेरे वोट को प्रभावित करने वाले हैं। सिवान की जनता बहकावे में आएगी। अब ये ऐसा तो हमको नहीं लगता है, ऐसा तो नहीं हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले जीवन यादव ने भी आरोप लगाया था कि यह सीट राजनीति का शिकार हो गया, सारे नेता लोग मिलके हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यही बात बोल रहे हैं कि देखिए, हम तो ये बात नहीं कहेंगे कि राजनीति का शिकार हो गया। ये सरकार का अपना शेड्यूल है, ठीक है। हम सरकार पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार सबको अधिकार देती है। हमको अधिकार दी है तभी हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो हम, सरकार का बहुत अच्छा फैसला है जी, नहीं तो हम चुनाव ग्रेजुएट हैं और चुनावी माहौल में जिस तरह से अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, पब्लिक तक पहुंच रही हैं और एक एक मतदाता से आशीर्वाद ले रही हैं, इससे पता चलता है कि इनका अभियान जो है काफ़ी सक्रिय है और इस मौसम में भी हर घर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। तो आइए हम बात करते हैं संतोष कुमार शाह से, वो क्या कुछ कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, उप सभापति के उम्मीदवार हैं पूजा शाह और ये ग्रेजुएट हैं, आप भी ग्रेजुएट हैं। तो उप सभापति के पद पर एक शिक्षित उम्मीदवार को जनता तलाश कर रही है और जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा कि यहाँ जल जमा हुआ है। सड़क जो है वो कीचड़ से लबालब है और बरसात का मौसम है। तो क्या कहेंगे, ये सब विकास यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि जो भी पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम नहीं कहेंगे, किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत लोग होते हैं कि वार्ड कमिश्नर में लोग जीत के आते हैं, अभी भी जीत के आएंगे, अभी 45 वार्ड है, जीत के आएंगे, लेकिन उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि हम बोर्ड में आते हैं तो हम अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास करेंगे, ठीक है। हम योजना, जो भी बैठक होगी बोर्ड की, उसमें वो सम्मिलित होंगे, अपनी योजना को लाएंगे, लेकिन उसमें भी एक टेक्निकल फॉल्ट होता है। हमने योजना को दे दिया, उसका प्रशासनिक अगर स्वीकृति नहीं मिलती है, प्रशासनिक स्वीकृति क्या मतलब होता है कि आप फलना घर से फलना घर तक हम लिख के दे दिए कि ये योजना मेरा पास होना चाहिए, लेकिन उसको जेई इंजीनियर के द्वारा उसकी मापी की जाती है, मापी के अनुसार उसका एस्टीमेट बनता है। जो एस्टीमेट बनता है लाख में होता है, 1000 में, जो भी हो, एस्टीमेट जब बन के वो फिर बोर्ड में अप्रूवल होता है। अप्रूवल हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति अगर मिल जाती है तब जाके वर्क काम आगे बढ़ता है। तो पिछले बोर्ड में क्या हुआ है, बहुत लोगों को पता नहीं था कि प्रशासनिक स्वीकृति क्या होती है। हमने योजना दे दिया, लेकिन योजना लटका के लटका रह गया, काम जो है बाधित हुआ। तो जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर परिषद के लिए जनता वोट करेगी, सभापति उप सभापति का। पब्लिक वोट करेगी, वार्ड लोग सिलेक्ट करते थे। जी। तो जनता का चुनाव सही होगा जी, एकदम जनता का चुनाव एकदम सर्वोपरि है। और वो ये जो अधिकार दिया है सरकार ने, सभी को दिया है,
उस समय क्या होता था कि अगर वार्ड 38 गो वार्ड है तो अगर 38 वार्ड कमिश्नर मिलकर उप सभापति और सभापति का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार नहीं है। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार ने जनता को अधिकार दिया है, और जाहिर बात है कि जनता को अधिकार दिया है तो विकास भी होगा। देखो ये संतोष जी, तो पहले चेयरमैन रहे या वाइस चेयरमैन रहे, वो लोग वार्ड के हैंड में रहते थे, वार्ड लोग का जो निर्णय होता था उसको मानना पड़ता था, यानी विकास बाधित होता था। तो क्या माना जाए कि अब वार्ड से हट कर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कार्य करेंगे? देखिए, जैसे उनकी भी कुछ मजबूरियाँ थी, ठीक है, मैंने नगर पालिका को करीब से देखा है और उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती थी। मान लीजिए कि देखिए क्या होता है कि लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाते हैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में, तो थोड़ा सा दबाव रहता है। तो इस समय ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन है, इसमें नियम है, सरकार ने कुछ शक्ति दी है, लेकिन ये दबाव में नहीं होगा कि दबाव में देखिए जो भी सरकारें होती हैं, अगर हमारी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर दबाव में काम करती है तो विकास बाधित होता है। एक चीज है कि सिवान नगर परिषद से बहुत सारे ऐसे दावेदार थे जो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे उस सभापति पद के लिए, लेकिन सीट रिजर्व हो जाने से वो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद से आप एक मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं सिवान नगर परिषद के लिए, तो क्या माना जाए कि जो भी वो लोग थे वो सपोर्ट में आएंगे? देखिए, हम लोग तो अपने से आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे, मेरे छोटे बड़े भाई जो भी हैं और मेरे माता पिता बंधु जो भी हैं, वो मेरा सहयोग करेंगे तो हम सिवान को अभी शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा और शिखर पर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि किसी भी वार्ड पार्षद या किसी के नेता की ये कोई दिक्कत नहीं है, ना उनकी कमी के कारण हुआ है। सभी सिवान जिले को सभी रोडों को तोड़ दिया गया है, नल जल का कार्य